देखिए, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने भाषण में सरकार के द्वारा किए गए कार्य और भविष्य की योजनाओं के बारे में जो बताया है वो वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना की गई है उसका एक दृष्टिकोण है। और आने वाले समय में हमारी सरकार स्वर्णिम मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने की जो हमारी कोशिश है उसका एक दस्तावेज है, एक कल्पना है। सरकार ने अभिभाषण में कोई नई चीज़ नहीं लाई। ये 5 साल का दृष्टिपत्र था सरकार का। 5 साल पूरे करके 5 साल की पारी खेलने के लिए सरकार आई है और पहला उसका वक्तव्य है सदन में। तो इस वक्तव्य में कम से कम उनको 5 साल की दृष्टि ध्यान में रखते हुए कुछ बताना चाहिए था। उन्होंने नौजवानों को ये तक आश्वासन नहीं दिया है कि जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल में घोटाला हुआ है इस तरह की परीक्षाओं में गड़बड़ी भविष्य में नहीं होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में यदि इसमें एक लाइन डली होती तो प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को ये भरोसा होता कि भविष्य में सरकार इस तरह की गड़बड़ी नहीं करेगी। भाषण में जिस तरीके की बातें सामने आई उसमें 2 बातों पर बड़ा खेद हुआ। एक 0% ऑर्डिनेंस की जब बात की थी और 3-3, 4-4 मंत्री और बड़े अधिकारी जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हैं और वही लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं, वही मंत्री जिन्होंने भ्रष्टाचार में लोकायुक्त में जिनकी जांच चल रही है और 0% टॉलरेंस की बात हुई है। मैं समझता हूँ ये सबसे ज्यादा निराशाजनक बात हुई है। व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ है और जिस प्रकार से युवाओं के हकों को या उनके साथ अन्याय सरकार के रहते हुआ है और उसके बाद राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस तरह की बात करना बड़ी निराश की। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के साथ न्याय की बात करते हैं और हर रोज जिस तरीके से बलात्कार के मामले सामने आए हैं, इछावर की तहसील में, सीहोर तहसील में, इछावर में कल ही बलात्कार हुआ, तो इस बात से भी बड़ी निराशा हुई, खासकर युवाओं की। इन्होंने कहा कि 5 लाख युवाओं को हर वर्ष रोजगार को लेकर जो बैंकों से सहायता मिलती है उसको लेकर बात की। पिछली इनकी सरकार थी उस समय भी युवाओं को रोजगार को लेकर किस तरह की निराशाजनक बातें हुई थी। सिर्फ बातें ही बातें रही थी, काम कुछ नहीं हुआ था। मैं इसमें भी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बड़ी निराशा जताता हूं।